अब की बार काम की वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पाए, चलते हैं कोई दिन। साहब ये आपकी चाय। चले यार रामू। मेम साहब ये आपकी चाय। रामू रुक, वो उस दिन तुमने पैसे मांगे थे मुझसे। वो मालिक माँ का गांव से फ़ोन आया था, कहती कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है और कुछ दिन के लिए मुझे छुट्टी भी चाहिए। वो क्यों? वो हम बहुत दिनों से मालिक गांव नहीं गए हैं ना, माँ कह रही थी कि याद आ रही है, आ जाओ, बहुत दिनों से देखा नहीं उन्होंने। ठीक है, तुम कुछ दिन बाद चले जाना। ठीक है मालिक। रामू रुको, ये लो 5,000 रुपये अपने और 1,000 रुपये मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, हम चलते हैं, है ना। क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हैं? तुमने देखा अपने नौकर को, कितना आज खुश है वो। हाँ, पर उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? देखा 1,000 रुपये पाके वो कितना खुश है, और मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आप इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और आपकी वजह से हजारों घरों में चूल्हे जलते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। क्यों ना टेंशन लूँ यार, तुमको पता है मेरा बिजनेस चल तो रहा है लेकिन बैंक के सहारे चल रहा है। आप क्यों परेशान होते हैं? एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और एक दिन आपका बैंक का लोन भी सेटल हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अरे माँ का फ़ोन। हेलो, हाँ माँ, नमस्ते। हाँ माँ, हम एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? नहीं माँ, अभी तो नहीं खाया, अभी थोड़ा काम कर रहा था, कुछ देर में भी जाके खा लूँगा। हाँ माँ। अच्छा, बहन की शादी करनी है? अच्छा ठीक है माँ, मैं आता हूँ, है ना गाँव, साहब से बात करता हूँ छुट्टी के लिए फिर। ठीक है माँ, नमस्ते। सुनिए जी, मैं बैंक से आया हूँ। आइए अंदर बैठिए चल के। नहीं अंदर नहीं, यही बात कर लेते हैं। जी बोलिए। आपने 1 साल पहले हमारी बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया था लोन? हाँ लिया था मैंने। और वो अभी तक आपने चुकाया नहीं। सर वो मेरा बिजनेस कुछ इस समय बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से मैं नहीं जमा कर पाया। मैं थोड़े दिन बाद जमा कर दूंगा। देखिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है कि ख़राब चल रहा है। अच्छा, मुझे मेरे पैसे चाहिए जो मुझे टाइम पे मिलने चाहिए, तो वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। देखिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ दिन बाद में मेरी कंपनी जैसे प्रॉफिट में आएगी, मैं पूरा का पूरा पैसा जमा कर दूंगा। थोड़ा सा समय आप दे दीजिए मुझे। अब मैं आपको बिल्कुल कोई समय नहीं दे पाऊंगा, प्रॉफिट में हो या लॉस में, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और नहीं तो मैं सारी प्रॉपर्टी आपकी बेच दूंगा और आपका घर भी मैं आप कब्जे में अपने ले लूँगा। आप ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सा समय तो दीजिए आप मुझे। देखिए अभी मुझे आगे भी जाना है, बहुत टाइम हो गया है, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। इस 1 हफ्ते में सारा का सारा पैसा मुझे आप रिटर्न कर दीजिए विद इंटरेस्ट। बताओ, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, इतनी जल्दी कहाँ से पैसा लाऊंगा? और मेरा सब कुछ नीलाम कर देंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप परेशान मत होइए। यार क्यों ना परेशान हो, अगर मेरा सब कुछ नीलाम कर देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। अरे साहब, आप कहीं जा रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना रहा था। अरे तू यहाँ से जाएगा? सारा दिन चाय ही बनाया करता है क्या? दिन भर में बैठ के चाय पिया करूँ क्या? चल निकल यहाँ से। रामू जाओ भी, जाओ। क्या हुआ मालिक, आप बड़े परेशान लग रहे हैं? अरे तुझसे क्या मतलब, मैं परेशान हूँ या कुछ भी? तेरा क्या लेना देना मेरे परेशानी से? अरे नहीं मालिक, अभी आप बहुत ज्यादा परेशान आज हमको लग रहे हैं, तभी हमने पूछा कि क्या हो गया। अरे तू अपना काम कर जाके, ठीक है ना? ठीक है मालिक। मालिक वो, अच्छा मालिक, हमने वो पूछा था गांव जाने के लिए, तो क्या हम चले जाए गांव? तुझे जहाँ जाना है तू जा, ठीक है ना? यहाँ से निकल मेरे सर पर से। अच्छा ठीक है मालिक, जाते हैं। मालिक आज हम पे गुस्सा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो दिल के बहुत साफ़ हैं। वो भी परेशानी में पड़े हुए हैं, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। पर मुझे भी उनकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी पड़ेगी। उनकी वजह से बताओ कितने घरों में चूल्हा जलता है। पर आज अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो उनका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखता हूँ, पहले गांव चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ शहर में, और यहाँ इतना पैसा कौन दे देगा मुझे।
चलो गांव चल के देखता हूँ। भैया ये हमारी ज़मीन के सारे कागज़ हैं, आप चेक कर लीजिए। इसमें सब कुछ है कि कहाँ कहाँ हमारी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है, सब कुछ इसमें आप चेक कर लीजिए। मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग गरीब ज़रूर हो लेकिन ईमानदार हो। वो क्या है ना, हमारे पिताजी और तुम्हारे पिताजी इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे, और ज़मीन जायदाद के मामले में तो ये लोग कभी पीछे नहीं हटे और ना ही कभी धोखाधड़ी करी। तो मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, तुम जो भी कागजात लाए हो सही लाए होगे। और रही बात पैसों की, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें अचानक से इतने मतलब परेशानी हो गई कि तुम्हें ज़मीन बेचनी पड़ रही है जो तुम्हारी पुश्तैनी ज़मीन है। अरे मालिक, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा मैं समझ गया, वो तुम्हारी बहन है ना, तो मुझे उसकी शादी करनी है। अरे मालिक, बहन की शादी तो अब बाद में होगी, पहले अभी किसी का आत्मसम्मान और ज़मीन जायदाद सब दांव पे लगा हुआ है, पहले उसे बचाना है। मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, बहन की शादी नहीं करनी है और किसी के आत्मसम्मान और इज्जत का मामला है। अब जो भी है, तुम पैसा का जो है बहुत ख्याल अच्छे से रखते हो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम इधर उधर खर्चा नहीं करोगे, और किसी की अगर मदद करना है तो तुम मदद करोगे। फ़िलहाल तुम परेशान मत हो, और एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो, मैं वहीं पर तुम्हें पैसे दे देता हूँ, ठीक है? हाँ मालिक, ये बहुत लंबी कहानी है, वरना मालिक आपको हम सब बताते, पर जल्दी से जल्द हमें कोई पैसा बात करा नहीं, दीजिए मुझे तुम पे बहुत भरोसा है कि तुम कुछ भी काम करोगे तो अच्छा ही करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे। हाँ मालिक। चलो मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, ठीक है मेरा घर मालिक। बगल में ही है। आओ। ठीक मालिक, चलो। माफ़ कीजिएगा साहब, इतने कम समय में पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ऐसा कीजिए, आप मेरी प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं, आप उसको सीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बैंक के एम्प्लॉयज़ को बता देता हूँ और वो आपकी पूरी सब प्रॉपर्टी का सर्वे कर लेंगे, और जो भी जितना भी होगा हम वो पैसे आपसे रिकवर कर लेंगे। रुकिए, आप उनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए देता हूँ। ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, और अब आप इनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बहुत सही टाइम पे तुम आ गए अपने मालिक की हेल्प करने के लिए, और नहीं तो मैं सारी प्रॉपर्टी इनकी ले लेता। ठीक है, ऐसा करिएगा, आप कल ब्रांच आ जाइएगा, वहाँ से इसकी रिसिप्ट ले लीजिएगा, और ये फाइल साथ में लेते आइएगा। पैसे इसमें रख दीजिए। ये आप काम करिए, आप ये ले जाइए पूरा। ठीक है, आ जाइए कल, अपनी रिसिप्ट ले लीजिएगा। ठीक साहब। रामू, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो भैया, हमने जो हमारी गांव वाली ज़मीन थी, हमने उसको बेच दिया। अरे रामू, तुमने मेरे लिए ज़मीन अपनी क्यों बेची? अरे भैया, जब हम शहर आए थे, हमने सोचा था कि अगर हम यहाँ हमें कहीं नौकरी नहीं मिली तो हम अपनी ज़मीन बेच के अपना पालन करेंगे, अपने घर वालों को पालेंगे, है ना। लेकिन अब आप हम जैसे शहर आए, आपने हमको रख लिया। अब गांव के लोग वैसे भी कहाँ यहाँ शहर में लोग रखते हैं, सोचते हैं तो चोर होंगे, पर आपने रखा, हमारे को बहुत उपकार किया। इसीलिए जो मेरी बहन की शादी के लिए मैंने पैसे बचा के रखे हुए थे, वो सारे मैंने ला के दे दिए। अरे रामू, पर अपनी बहन की शादी कैसे करोगे? अरे बहन की शादी तो बाद में भी हो जाएगी मैम साहब, बट आपकी प्रॉपर्टी बचना जरूरी थी। आपका घर इतनी मुश्किल से बनाया है कि हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर वर बनता है, तो इसलिए हमने कहा आपके ज़मीन जायदाद बचना ज़रूरी है। रामू, अब से तुम्हारे बहन की एक भाई नहीं 2 भाई हैं, और अब से ना ये सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। बहन की शादी अब हम करेंगे। अरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप हाँ रामू, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर, थैंक यू सो मच। और कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। हम लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, और बहन की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी रहेगी। परेशान मत होना, ठीक है ना? और कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे बताना। बिल्कुल हाँ। मालिक, ठीक है। थैंक यू रामू। ठीक है मालकिन, हम चलते हैं काम पे, है ना। ठीक है रामू। देखा, गांव के लोग कितने अच्छे और नेक दिल होते हैं। आज मैंने देख लिया, और इतना एहसान किया है रामू ने हम पर। हम लोग जिंदगी भर इनका एहसान उतार नहीं सकते, और हमारी प्रॉपर्टी बचाई, इज्जत बचाई, और इसकी बहन की शादी ना हम लोग शहर से ही करवाएंगे। और बहुत धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से बस आपका काम फिर से चलने अरे लगे। हम लोगों की कंपनी चलेगी, सबसे पहले इसी को पैसा देंगे और इसकी बहन की शादी करेंगे। ठीक है, चलो ऐसा इंसान सबको मिले। चलो घर चलते हैं, खाना निकालो, हम खाना खाते हैं। चलो।